जब आप एक दुकान में कोई सामान लेने जाते हो तो आप क्या क्या सोच के उस सामान को सेलेक्ट करते हो कि वो आपके बजट में आ रहा है, वो आपका प्रॉब्लम ठीक कर देगा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको उसको लेके अच्छा लगेगा, वो आपके फायदे के लिए होगा। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो बार्सिलोना जब भी ट्रांसफर मार्केट वाली दुकान में जाती है ना कुछ उल्टा पुल्टा करती रहती है। लेकिन बॉयस फिलहाल जो न्यूज़ आ रही है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में तो हम लोग डेली बात करते रहते हैं। लेकिन बॉयस आज हम लोग थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे कि जो लेफ्ट विंग पोजीशन में जो चर्चा चल रहा है, जो कलेश चल रहा है, इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस है, कौन हमारे बजट में आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो बेस्ट प्लेयर हमारे लिए कौन वाला हो सकता है, इसमें से हम लोग उसके ऊपर आज बात करेंगे। सब ऑप्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, किसकी क्या प्रोज है, किसकी क्या कॉन्स है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं लास्ट में बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या बेस्ट ऑप्शन निकलता है। दैट इज व्हाट आई थिंक यहाँ पे। तो सबसे पहले बॉयज हम लोग यहाँ पे बात कर रहा होगा निको विलियम्स के बारे में। लेकिन बॉयज निको विलियम्स के बारे में कुछ बात करने को बचा नहीं है, क्योंकि देखो उसका पत्ता कट चुका है। डेको बोल दिया है वो नहीं आएगा, वो उसने प्लान को ट्रस्ट नहीं किया था। लास्ट सीजन में डैनी ओल्मो से पहले उसको कंसिडर किया जा रहा था, टॉप प्रायोरिटी में निको विलियम्स था। लेकिन निको विलियम्स को तब प्रोजेक्ट में बिलीव नहीं था बेसिकली, तो डैनी ओल्मो को बिलीव था, तो डैनी ओल्मो आ गया, निको विलियम्स नहीं आया, तो निको विलियम्स इज अ क्रॉस। निको विलियम्स का कहानी खत्म बार्सिलोना से। सेकेंडली बॉयज सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बात करना पड़ेगा लुइस डियास के बारे में, क्योंकि ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा लिंक हो रहा है। बोला जा रहा है डेको को ये कोलंबियन आदमी बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है मुझे नहीं पता, डेको का बच्चा की तरह दिखता है क्या है पता नहीं। एनीवेज बॉयज, तो अगर हम लोग लुइस डियास के प्रोस के बारे में बात करें, ये क्या चीज़ में अच्छा है। देखो 1v1 में बहुत अच्छा है लुइस डियास, ये तो हम लोग सबको पता है, ठीक है। 1v1 और ड्रिबल विबल अच्छा करता है, बॉल कंट्रोल वगैरह उसका अच्छा है। और बस उसके ऊपर से अगर तुम उसको हांसी फ्लिक के सिस्टम में डालोगे ना, ही विल फिट परफेक्टली। अगर वो एक गुड वर्क रेट आपको प्रोवाइड करता है, वो आगे पीछे जाएगा, अच्छा स्टेमिना वाला प्लेयर है, ही कैन कम बैक, ही कैन ट्रैक बैक, उसके बाद अटैक में भी फटाफट ऊपर चल सकता है, पेसी प्लेयर है। तो उस तरीके से देखा जाए तो ही इज गुड इन दैट वे, और टच लाइन विंगर की तरह भी खेल सकता है, जरूरत पड़ने पे कटन भी कर सकता है, वो सब चीजें उसकी अच्छी है। लेकिन बस कॉन्स में सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहले तो 28 ईयर्स का है, तो आई एम नॉट श्योर कि उसका जो गेम स्टाइल है, जो उसका गेम बेस है, वो बेसिकली रनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिल्ट है, ठीक है, रनिंग के ऊपर। अब जब एक विंगर जो है वो थोड़ा एज करने लगता है ना, उसकी पेस बहुत डाउन हो जाती है। अब लुइस डियास की तरह प्लेयर 28 ईयर्स का ऑलरेडी हो चुका है, 1-2 ईयर्स बाद उसका मुझे तो लगता है कि ही विल बी ओवर, मतलब कि जो उसका उस लेवल का जो गेम खेलता है, वो जिस तरीके का खेलता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़ बॉयज़, ही इज़ नॉट प्लेइंग गुड दिस सीजन में, मतलब कि ये सीज़न भी उतना कोई बहुत खास नहीं खेला। मैं लिवरपूल वाले भाई लोग से बात कर रहा था, वो लोग भी यही बोल रहे थे भाई बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, मतलब कि सबको पता है वो राइट में कट इन करेगा अपना, और जो डिफेंडर राइट में उसका ब्लॉक कर देता है, खड़ा हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता है वो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है लुइस डियास का। मतलब ये लास्ट जो सीजन रहा है ना, ही इज़ नॉट प्लेड गुड, मतलब जितना उसे एक्सपेक्ट किया गया था वो नहीं खेल पाया। लिटरली वो टॉप 5 टॉप 6 बेस्ट प्लेयर्स में भी नहीं था लिवरपूल का। बोल दो लिवरपूल जीत जाती है, बट देन लुइस डियास का कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। एंड बस तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, उसका कौन में आता है, वो है 85 मिलियन का है भाई, 85 मिलियन का है। उससे सस्ते सस्ते में कितने प्लेयर्स तुम लेके आ जाओगे। विक्टर ग्योकरेस लिटरली 60-65 मिलियन में आ जाता, निको विलियम 65 मिलियन में आ जाता। और जो बार्सिलोना का भी फाइनेंशियल हालत है ना, ये साइनिंग तो बिल्कुल ही मतलब कि आउट ऑफ द वे हो जाएगा, नॉट प्रेफर्ड होगा। इतना खर्चा करके क्या करोगे लुइस डियास पे, दूसरा प्लेयर को ले आओ उससे अच्छा, ये बात है। तो लुइस डियास को आई प्रेफर नो लुइस डियास नहीं। अब गाइस हम लोग को थोड़ा यहाँ पे बात करना पड़ेगा रैशफोर्ड के बारे में, क्योंकि लुइस डियास के बाद ना रैशफोर्ड का नाम काफ़ी बार यहाँ पे आया है, और बोला जा रहा है कि रैशफोर्ड को भी बार्सिलोना वगैरह पसंद है। एंड बस अगर 4-5 साल पहले मुझसे तुम पूछते ना कि रैशफोर्ड क्या रहेगा बार्सिलोना में, बोला मज़ा आ जाएगा भाई, रैशफोर्ड आ जाएगा, एकदम बवाल कर देगा, तहलका कर देगा। लेकिन बस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रैशफोर्ड का प्रोस क्या है, वो क्या चीज़ में अच्छा। देखो एक्सप्लोसिव प्लेयर तो है, वो हमें पता है। हांसी फ्लिक के सिस्टम में डायरेक्ट प्लेयर्स, एक्सप्लोसिव प्लेयर्स जो ज़्यादातर फॉरवर्ड का सोचते हैं, आगे गोल की तरफ जाने का सोचते हैं, जो गोल का हंगर रखते हैं, उस टाइप के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रैशफोर्ड इज दैट प्लेयर, पहला चीज़। दूसरा चीज़ बस गुड स्कोरर। देखो हमें क्या चाहिए ना, हमें अपना स्ट्राइकर्स, मिडफील्डर्स, विंगर्स, सबसे गोल्स बहुत ज़्यादा चाहिए। रैशफोर्ड का स्कोरिंग एबिलिटी बहुत अच्छा है, फिनिशिंग एबिलिटी अच्छा है, फ्री किक्स मार सकता है, सेट पीस में अच्छा है, वो सब चीज़ें रैशफोर्ड की बहुत अच्छी है।
एंड बॉयज मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्लिक के सिस्टम में उस टाइप का प्लेयर जो स्कोर कर सकता है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक चीज़ है। तीसरा चीज़ बॉयज, रैशफोर्ड कैन ऑल्सो प्ले लाइक अ टच लाइन विंगर। उसको जरूरत पड़ने पे वो टच लाइन पे भी खेल सकता है, पिच को स्प्रेड कर सकता है, कटिंग भी कर सकता है जरूरत पड़ने में। तो वो सब चीज़ अच्छी है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली उसका गेम ज़्यादातर बेस रहता है कटिंग करने में, लेफ्ट टू राइट कटिंग करो और वहाँ से शॉट्स वगैरह लो। तो वो एक चीज़ अच्छा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉयज, रैशफोर्ड का सबसे ईजी चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ है कि हमें लोन पे मिल जाएगा, ये खर्चा उतना नहीं करना पड़ेगा। भले उसका सैलरी वगैरह हाई होगा, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ उसमें नेगोशिएशन करके उसको खुद कुछ पे कर देगी, बार्सिलोना कुछ पे कर लेंगे। तो फाइनेंशियली रैशफोर्ड इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन दैट वे। लेकिन बॉयज कॉन्स भी रैशफोर्ड के बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला कौन है बॉयज यहाँ पे रैशफोर्ड का, वो है उसका एटीट्यूड। मतलब कि यूनाइटेड में भी वो एटीट्यूड से निकला। बहुत जगह बोला जाता है कि मतलब पार्टी करने वाला बंदा है, इनडिसिप्लिन है, ट्रेडिंग वगैरह में लेट आता है, वो सब चीज़ें। तो हांसी फ्लिक के सिस्टम में, हांसी फ्लिक के टीम में ये सब चीज़ का जगह नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें हांसी फ्लिक नहीं बर्दाश्त करता है। जहाँ कुंडे लेट आता था उसको बेंच कर दिया जाता था। इनाकी पीना का जितना मैंने पढ़ा है ना, वो बहुत इनडिसिप्लिन था, वो ट्रेनिंग वगैरह में लेट आता था, इश्यूज़ करता था। इसकी वजह से हांसी फ्लिक का उससे फॉल आउट हो गया। अब देखो रैशफोर्ड अगर इस टाइप का एटीट्यूड लेके आएगा ना हांसी फ्लिक के अंदर, ये सब नहीं चलेगा। दूसरा चीज़ बॉयज, रैशफोर्ड का एक चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा ना अपना फॉर्म वाला प्लेयर है, पर्पल पैच वाला प्लेयर है। उसका भी पर्पल पैच चल रहा है तो बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर्स में से आ रहा है। लेकिन जहां उसका थोड़ा सा भी फॉर्म डाउन होता है ना, वो पूरा ही गिर जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता, एक सीधा पास नहीं डाल पाता है कई बार में। तो ये रैशफोर्ड का एक बहुत बड़ा इशू है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बस तीसरा चीज़ जो रैशफोर्ड का बहुत बड़ा इशू है, वो है उसका वर्क रेट। रैशफोर्ड ट्रैक बैक नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। मतलब कि वो आगे नवाब के लिए तरह खड़ा रहेगा, देखता रहेगा इधर उधर, ट्रैक बैक नहीं करेगा। दिस इज अ वेरी वेरी बिग इशू ऑफ रैशफोर्ड। लेकिन अगर फ्लिक के सिस्टम में खेलना है तो यार तुमको ट्रैक बैक करना पड़ेगा, वर्क रेट अपना अच्छा रखना पड़ेगा, स्पेशली फॉर विंगर्स। नाउ बस हम लोग को थोड़ा यहाँ पे बात करना पड़ेगा आडेमोला लुकमैन के बारे में। बिकॉज बॉयज बहुत लोग मुझसे ये बोले थे कि भाई व्हाई नॉट आडेमोला लुकमैन, इतना खतरनाक प्लेयर है ये, 27 का एज में तुमको एक जबरदस्त प्लेयर मिल सकता है। और ये इस टाइप का प्लेयर है जो बिग गेम प्लेयर है, रियल मैड्रिड को बजा के रख दिया था। इसका प्रोस क्या है लुकमैन का? सबसे पहले बॉयज यहाँ पे है वो गुड इन 1v1। आडेमोला लुकमैन इज अ वेरी वेरी गुड ड्रिबलर, मतलब बहुत ट्रिकी प्लेयर है, इधर उधर ड्रिबल करके निकल जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉयज ही इज वेरी डिपेंडेबल और कंसिस्टेंट, मतलब कि 10 में से 9 मैच में तो अच्छा खेलेगा ही खेलेगा लुकमैन, गोल करेगा, असिस्ट करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली गेम चलाएगा, कनेक्ट बहुत अच्छे से करता है टीम के साथ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉय सबसे बेस्ट उसका जो प्रोज है वो है कि वो सिर्फ 40 मिलियन में आ जाएगा, मतलब लुइस डियाज का आधा पैसे में आ सकता है, उससे मच मच बेटर विंगर। सोचो आडेमोला लुकमैन, तो ये आडेमोला लुकमैन इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन राइट नाउ। लेकिन बॉयज उसका दो कॉन्स है लुकमैन का। सबसे पहले तो चीज़ है बॉयज की, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ही सेंट्रल प्लेयर है, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें एक टच लाइन विंगर ज़्यादा ज़रूरत है, जो पिच को स्प्रेड करे, जो पूरा खेला बनाए उस तरीके से, जो सेंट्रल एरियाज में स्पेस बनाए अपने पिच को खींच करके, वो एक चीज़ है। लुकमैन का ये नहीं है। लुकमैन इज़ अ वेरी सेंट्रल प्लेयर, वो सेंट्रल चैनल्स में खेलने का ज़्यादा कोशिश करता है, वो अंदर आके खेलने का ज़्यादा कोशिश करता है। अब इसकी वजह से बाल्डे अटैक वगैरह करेगा, वो सब चीज़ तो अच्छा है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड बाल्डे टू, मतलब कि वो अंदर से कट इन करे, इंटरनल रन मारे उस टाइप का, और तुम्हारा विंगर थोड़ा बाहर चल जाए, ये एक चीज़ है। लुकमैन का ये एक इशू है। दूसरा चीज़ है बॉयज, लुकमैन ना मोस्ट प्रॉब्ली आर्सेनल उसके पीछे लगी हुई है। 40 मिलियन का बिड उसके लिए मारने वाली है या मार चुकी है आई थिंक। आर्सेनल उसके पीछे पूरा हाथ धो के पड़ी हुई है। अगर बार्सिलोना को कोई मूव करना होगा तो बहुत जल्दी करना होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि बार्सिलोना इतना जल्दी करेगी, क्योंकि अभी 950-960 मिलियन तो इस सीजन का मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉफिट होगा, बार्सिलोना का रेवेन्यू होगा, उसमें से लोन बहुत ज़्यादा है, लोन पे ऑफ करना है, बहुत चीज़ें करनी है, तो वो एक इशू है। तो लुकमैन का आना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है। एंड बॉयज जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास बचता है वो ऑफकोर्स यहाँ पे रफीनिया तो है ही है हमारे लेफ्ट विंग में, लेकिन बस अलॉन्ग विद दैट ना ला मासिया के कुछ ऑप्शंस को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, बिकॉज ये सबसे फीजिबल चीज रहेगा। यहाँ पे डैनी रॉड्रिगेज है। डैनी रॉड्रिगेज को हमने रियल वैलेडोलिड वाले मैच में देखा था, जब उसने डेब्यू किया था, बेचारे का शोल्डर वगैरह का इशू हो गया था, बट नेवरदलेस बॉयज बहुत अच्छा खेला था उस पोजीशन में। उसको थोड़ा लेफ्ट विंग में खिला सकते हैं, ऑल्दो लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, लेकिन मैनेज करने के लिए उसको खिला सकते हैं। दूसरा चीज बॉयज यहाँ पे टोनी फर्नांडिस है। टोनी फर्नांडिस को भी एक माना जा रहा है एक बहुत नेक्स्ट लेवल का ला मासिया टैलेंट, यहाँ पे बहुत जबरदस्त है, 16 ईयर्स का है सिर्फ, एंड बॉयज वेरी वेरी गुड प्लेयर। टोनी फर्नांडिस को भी हो सकता है प्रमोट कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो यहाँ पे वो है जैन वर्जिल। जैन वर्जिल जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बात किया जा रहा है उसको, कि हांसी फ्लिक उसको देखा है, बहुत पसंद किया है, जबरदस्त प्लेयर है जैन वर्जिल, मतलब वही प्रॉपर टच लाइन विंगर, प्रॉपर प्लेयर जो कटिंग भी कर सकता है जरूरत पड़ने पे सब चीज। एंड बस ला मासिया का सबसे बेस्ट चीज है ना, फ्री में प्लेयर्स आते हैं, तो ये एक चीज। और रफीनिया के ऊपर उतना प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, परफॉर्मेंस प्रेशर या कोई चीज, रफीनिया को अपना नॉर्मल लेफ्ट विंग पोजीशन में आराम से खेल सकता है, ये सब चीज है। तो बस ये थे मेरे कुछ ऑप्शंस बॉयज। एंड बॉयज अगर मैं पर्सनली, आप मुझसे पूछोगे कि बेस्ट ऑप्शन क्या है इसमें से,
बॉयज मैं तो बोलूंगा लुकमैन अगर आ जाता बेस्ट है, लेकिन लुकमैन का आना थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट है। तो मैं तो बोलता हूँ कि रैशफोर्ड को अगर हो सकता है लेके आया कि उसका हांसी फ्लिक थोड़ा वहां पे मतलब उसका सब चीज चेंज कर दे, उसका एटीट्यूड वगैरह वर्क रेट वगैरह बढ़ा दे, तो रैशफोर्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। लेकिन बॉयज सबसे फीजिबल और सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है कि कंटिन्यू विद रफीनिया ऑन द लेफ्ट विंग और अपने लामाशिया प्लेयर्स को प्रमोट कर दो। अब आई नो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा, बट देन अगर आप लामाशिया के प्लेयर्स को प्रमोट करोगे ना, आगे जाके वो आपके लिए और बवाल कर सकते हैं। और हमने देखा है जब जब बार्सिलोना मुश्किल में फंसी है, लामाशिया हैज कम टू द रेस्क्यू। एंड बॉयज लामाशिया अगर यहाँ पे भी बार्सिलोना को अच्छे से बचा जाती है, देन बॉयज हो सकता है हम लोग यहाँ पे चैंपियंस लीग भी जीत सकते हैं नेक्स्ट सीजन। एंड बॉयज विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को ये एंड कर दूं गाइस। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना बॉयज, कमेंट में बताना आपको क्या लगता है इसमें से कौन वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड बॉयज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि बॉयज रोज बड़े बड़े वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा। एंड बॉयज मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।